नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिट इंडिया स्कूल वीक 2020 के बारे में। स्कूल वीक चल रहा है फिट इंडिया पर और फिट इंडिया की वेबसाइट पर हम जाएंगे और वहां पर हम किस तरह से ऑर्गेनाइज़र का सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं और किस तरह से पार्टिसिपेंट्स का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनकी संख्या हमने भरी है, जिनके नाम हमने इवेंट के अंदर भरा है, उस इवेंट के अंदर जो हमने नाम भरे हैं उन पार्टिसिपेंट्स का हम किस तरह से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें। इवेंट एडिट करना, इवेंट के माध्यम से सर्टिफिकेट जनरेट करना, ये सारी प्रोसेस आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम फिट इंडिया की वेबसाइट पर चलते हैं और वेबसाइट पर हमें राइट हैंड की तरफ लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अपनी आईडी से हम लॉगिन कर लेंगे। जिस तरह से हम लॉगिन करेंगे उसी के सामने हमें पेज दिखाई देगा फिट इंडिया स्कूल वीक 2020। ये पेज इवेंट ऐड करने का है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता दिया है। इसके माध्यम से हम अपने स्कूल में जो हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है उसकी डेटें भरकर इसको यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो ये इवेंट ऐड करने का फॉर्म है और इसको हम सबमिट करेंगे तो हमारा इवेंट्स के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसमें आप अपनी जो डिटेल है, जिस सप्ताह में आपने जो प्रोग्राम किया है विद्यालय में फिट इंडिया से रिलेटेड, उसका फॉर्म भरकर आप यहाँ पर सबमिट कर दें तो आपका वो इवेंट्स में दिखाई देने लग जाएगा। मैंने यहाँ पर 3 इवेंट्स को ऐड किया हुआ है। माई इवेंट्स पर क्लिक कर कर हम उन इवेंट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने 3 इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इन इवेंट्स के अंदर 2 इवेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है और तीसरा इवेंट्स ऐसा है जिसमें अभी डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट अभी चल रही है, इसलिए इसमें डाउनलोड का सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पर मैं पहले इवेंट को देखता हूँ और उस इवेंट में हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑर्गेनाइज़र के नीचे हमें पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो पहले हमने जो सर्टिफिकेट डाउनलोड किए थे वो ऑर्गेनाइज़र के किए थे। अब हम यहाँ ऑर्गेनाइज़र पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे हमें पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा और इसके नीचे हमें उन पार्टिसिपेंट्स के नाम दिखाई देंगे जिन पार्टिसिपेंट्स को हमने एक एक करके एक एक लाइन में एंटर किया था। जो नाम हमने एंटर किए थे वो सारे नाम यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे और आपको जिस भी कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है और नाम सेलेक्ट करने के बाद में नीचे यहाँ पर कैप्चा दिखाई देगा, उस कैप्चा को एंटर करना है। इस तरह से हम पूरी प्रोसेस कर लेंगे और उसके बाद में डाउनलोड सर्टिफिकेट का ये नीचे बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में थोड़ी देर बाद इसको हम ओपन कर सकते हैं। अब ये डाउनलोड हो गई है, हम इसको ओपन कर रहे हैं और ये पार्टिसिपेंट्स का इस तरह का सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाएगा। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सर्टिफिकेट हम इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने एक पार्टिसिपेंट्स का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया। इसी तरह से हम यहाँ पर जितने भी नाम हैं उन सब के एक एक करके हम अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दूसरा सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहा हूँ। आराम से हम इस तरह से एक एक कैंडिडेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरह से हम डाउनलोड करते जाएंगे, PDF सेव होती जाएगी और हम एक एक कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है उसको प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, हमने 15 भरे हैं तो 15 नाम हमें दिखाई देंगे। अगर आप संख्या ज़्यादा भरते हैं और उतने नाम उसमें एंटर करते हैं तो उतने नाम आपको यहाँ पर डाउनलोड के लिए दिखाई देंगे। इस तरह से हम एक एक कैंडिडेट का सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से पार्टिसिपेंट्स का जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने इवेंट्स में जाएं और इवेंट्स में जाकर डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन सेलेक्ट करें और डाउनलोड सर्टिफिकेट करने के बाद में ऑर्गेनाइज़र पर क्लिक करने पर नीचे पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही हम पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट करेंगे नीचे पार्टिसिपेंट्स के नाम दिखाई देते हैं। जिस पार्टिसिपेंट्स को आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना है उस पार्टिसिपेंट्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम सभी पार्टिसिपेंट्स के सर्टिफिकेट जनरेट कर पाएंगे। माई इवेंट्स के अंदर हमें इस तरह से जितने भी इवेंट्स हमने ऐड किए हैं उतने ही सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के हमें ऑप्शन दिखाई देंगे। मैं यहाँ पर आपको इवेंट एडिट करके दिखा रहा हूँ।
अगर आपके इवेंट में कुछ आपसे गलती हुई है या गलत प्रिंट हुआ है या टाइप कर दिया है तो उसको हम एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं। एडिट का बटन हमको दिखाई देता है और हम एडिट करके उसको वापस से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको डेट में गलती हुई है या फिर कोई एंट्री गलत कर दी है, स्कूल के नाम में कुछ मिस्टेक हो गई है, तो ये सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं। और सही करने के बाद में नीचे एक बार पूरी ऊपर से एंट्री देख लें और देखने के बाद में नीचे हमें कैप्चा दिखाई देगा। हर चीज़ के लिए यहाँ पर कैप्चा उपलब्ध है और कैप्चा हमको भरना पड़ेगा और कैप्चा भरकर हम आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैप्चा भर रहे हैं और कैप्चा भरने के बाद में जैसे ही हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर कैप्चा भरने के बाद में अपडेट पर क्लिक किया और इस तरह से हमें मैसेज आ गया कि हमने जो एंट्री की है वो अपडेट हो गई है। इस तरह से यहाँ पर माई इवेंट्स के अंदर मुझे मेरी एंट्री जो करनी थी वो सही हो गई है और इस तरह से आपके सामने ही मेरे 3 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसमें से मैं पार्टिसिपेंट को ऐड करना मैंने पिछले वीडियो पर भी दिखाया था, आप इस वीडियो में भी वापस देख सकते हैं। ऊपर ऐड पार्टिसिपेंट्स आ रहा है, क्या बढ़ाकर हम और पार्टिसिपेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं। और ऐड करते समय ये ध्यान देना है कि एक लाइन में एक ही पार्टिसिपेंट्स का नाम आना चाहिए, एक से ज़्यादा नाम नहीं आने चाहिए। यहाँ पर हम नया इवेंट भी ऐड कर सकते हैं। इवेंट ऐड करने के लिए हमें ऊपर तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा फिट इंडिया वीक 2020। उसके बाद में हमें यहाँ डेट सेलेक्ट करनी है, कहाँ से आपने इवेंट स्टार्ट किया और कब तक आपने इवेंट ख़त्म किया। तो इस तरह से डेटें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्कूल का नाम पूछेगा, किस स्कूल में आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो अपने विद्यालय जिस विद्यालय से हम लॉगिन हैं उसकी डिटेल हमें यहाँ पर भरनी है। तो हम यहाँ पर स्कूल का नाम भर देंगे। नाम भरने के बाद में नीचे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स, तो जो इवेंट आपने कराया है उस इवेंट्स में पार्टिसिपेंट्स की संख्या कितनी है, मैं यहाँ पर संख्या 20 भर रहा हूँ। और जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनके यहाँ पर मोबाइल नंबर भर रहा हूँ, जो प्रभारी हैं उनके नंबर हमने यहाँ पर भर दिए हैं। और उसके बाद में ये फ़ोटोज़ डालने का ऑप्शन है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट सबमिट भी कर सकते हो। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारा यहाँ पर ये इवेंट और ऐड हो गया। अब हमारा एक नया इवेंट भी हमारे सामने आ गया है। तो इस तरह से हमारे इवेंट्स की संख्या 3 से 4 हो गई है और इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी हमें नीचे दिखाई दे रहा है। ऐड पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमें जितने पार्टिसिपेंट्स की संख्या हमने भरी है उनके नाम हमें नीचे एंटर करने होंगे। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और पार्टिसिपेंट्स नेम्स का ऑप्शन है और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि सेपरेट लाइन में लिखना है, यानी कि एक नाम लिखने के बाद में दूसरा नाम लिखना है, तो उसके लिए हमें एंटर देना होगा। इस तरह से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।